जब से मुझको शाह मिल गया, बाग फिरदौस का रास्ता मिल गया। और दहर में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे लिए तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और सरकार आला हज़रत ने बस नहीं किया, बल्कि हम सबके आका मेरे और आपके प्यारे आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात, आपकी तारीफात, आपकी फजीलतों को सिर्फ ज़मीन और ज़मान तक नहीं, मखलूक तक नहीं, चुना तक नहीं, सीमा को से नहीं, बल्कि मोहतरम सरकार आला हज़रत ने जब सिफात को बयान किया तो कहते हैं फरिश्ते खिदम रसूल तमाम उम्मत गुलामे करम वजूद आदम खुदूस कदम जहां में आया तुम्हारे लिए। ऐ आका फरिश्ते भी मलाइका भी आपकी खिदमत गुजार हैं। रसूल अंबिया में अगर हिश्मत यानी जाहो हस्मत अगर सबसे आला व बाला है, आपकी सबसे आला व बाला है। हत्ता के सरकार आला हजरत कहते हैं ये जमीन ये आसमां वजूद हो हुदूस हो कदम हो, यहाँ तक के सरकार आला हजरत ने कह दिया कदीम जमाने से लेकर यानी कदीम मुआमलात से लेकर गोया के वो जुमलों में फैसला कर दिया, अज़ल से लेकर और अब तक जो भी है आका तुम्हारे लिए है। और फिर एक शेर में आसानी के साथ समझा दिया वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है। और फिर इतने पर ही बस नहीं किया सरकार आला हज़रत ने, दो मौजू से मुताल्लिक़ मुझे चंद बातें आप तक पहुंचानी। एक तो ये माहे मुतबर्रक अकॉर्डिंग टू आला हज़रत, अगर हम समझे हर चीज को तो इंशाअल्लाह हमारा मसलक आला हज़रत भी पुख्ता हो। मसलक आला हज़रत बाज़ लोगों को समझ में नहीं आता, तो इसमें कसूर मसलक आला हज़रत का नहीं है, ये तो कसूरे अक्ल है उसका अपना कि उसकी समझ में मसला के आला हज़रत। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। आला हज़रत कहते हैं इसालत कुल, इमामत कुल, इमामत कुल, इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। वाह कुदरत है, इसालत कुल हो, इमामत कुल हो या सयादत कुल हो या इमारत कुल हो या हुकूमत कुल, गोया के कुल के जुमले ने हमें कुल का कुल समझा दिया। हजरत तवज्जो चाहूंगा, कुल का कुल समझा दिया। हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ किसके लिए? तवज्जो, चाय आपकी चाहत बढ़ा रही है, चाय की तरफ मेरी तरफ भी चाहत है। वैसे एक कप चाय चुस्की ले लेकर आप पीजिए, लेकिन मुस्की इधर रखिए आप, है ना? चुस्की लेकर पीजिए, मनाही दी नहीं है चाय, मुस्की इधर रखिए आप, तवज्जो इस तरफ रखिए। तवज्जो हर फ़िल हमारा हाजतमंद है जी, बेशक पी रहे हैं तो हजरात मोहतरम ये भी हमारी तवज्जो की मोहताज है कि हम चाय पिए, मगर बेहतर ये था कि चाय हम फिर पी लेते, अभी पी रहे हैं तवज्जो से इस तरफ मुतवज्जे। ये तवज्जो की बात मैंने ज़िम्नन आगे की। तो सरकार आला हज़रत ने क्या कहा? हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ
और आला हजरत कहते हैं कलीमो नजी मसीहो सफी खलीलो रजी रसूलो नबी वसी गनियो अली सना की ज़बान तुम्हारे लिए। गोया के मेरे आका हम सब के आका सरकारे आला हजरत ने आका की ऐसी सिफात बयान की, ये बता दिया चाहे कोई भी कलीम हजरत मूसा कलीमुल्लाह हो या हजरत नूह नजीयुल्लाह हो या हजरत आदम सफीयुल्लाह हो या हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हो, हत्ता के तमाम सहाबा अलैहिमुर रिदवान हो। गोया के कमोबेश 1 लाख या 2 लाख 24,000 अंबिया इकराम व रसूलान इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से किसी की भी जात हो या हजरत सिद्दीक अकबर हो या हजरत उमर फारूक आजम हो, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन हो या हम सब के मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम हो या हजरत मोहतरम दीगर रसूल अंबिया बुजुर्गाने दीन हो। सबकी ज़बान तारीफ के लिए किसकी है? मेरे आका। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक यहीं पर नहीं बल्कि मजीद आगे बढ़ते हैं, कहते हैं तुम्हारी चमक तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीनो फलक सीमा को सिमक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। एक बार और इसको मैं फिर से जारी करता हूँ, तुम्हारी चमक तुम्हारी झलक सुभान अल्लाह तुम्हारी महक जमीनो फलक सीमा को सिमक सिक्का निशान। वाह वाह सुभान अल्लाह तुम्हारे लिए। और मजीद भी सरकार आला हजरत ने इस कलाम में इतने अशआर की बंदिश फरमाई है कि एक एक शेर के लिए घंटों की जरूरत। बहरहाल सरकार आला हजरत का जो इल्म है वो अपनी जगह मुसल्लम है, अपनी जगह हजरत मोहतरम एक मयार रखता है, एक स्टेटस रखता है। लेकिन हजरत मोहतरम सरकार आला हजरत ने जो इश्क़ रसूल का हमें पैगाम दिया है, जो मोहब्बत रसूल का जो पैगाम हमें दिया है, अगर हजरत मोहतरम जैसा कि मैंने इस शेर में भी सरकार आला हजरत का एक शेर से इश्क़ रसूल का पैगाम दे दिया और मदीने से मोहब्बत का जो पैगाम हमारे सरकार आला हजरत ने हमें दिया है, अगर हम इस पर अपनी आंखों को बंद करके अपनी आइडियोलॉजी को इधर उधर ना करके अपनी आइडेंटिटी प्रूफ मोहतरम अगर इसको बना ले और सरकार आला हजरत का ये मक्ता पढ़ ले जानो दिल होशो खिरत तो मदीना सुभान अल्लाह मान गया। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत ही की मेहरबानी जो आज इश्क़ रसूल की हम सब के दरमियान। जी जी बेशक हक बात है। और ये खानकाहे बरेली शरीफ ही का तुर्राए इम्तियाज है कि इश्क़ रसूल के मुआमलात में अग़ियार से न कोई इम्तियाज है कि इश्क़ रसूल में वो चाहे कि यूं कर ले यूं कर ले यूं कर, ना 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 बिला झिझक विदाउट हेजिटेशन ये समझ लीजिए कि ये तुर्राए इम्तियाज, ऐसा नहीं कि समझौता हो। बहरहाल सरकार आला हजरत ने जो हमें पैगामात दिए हैं, अगर हम अकॉर्डिंग टू मसलक आला हजरत उनको समझने की कोशिश करके अगर उस पर आमिल हो जाएं, मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने हजरत मोहतरम आज इस घर में गालिबन बच्चे की पैदाइश के मामले में एहतिमाम रखा गया है, मुसलमानी होने के हित में हजरत मोहतरम ये पैगाम रखा गया है। यहाँ पर चंद पैगामात बच्चे की मुसलमानी का मामला हुआ है, उसके मुसलमानी होने के एहतिमाम की बरकत से ये महफिल नूर का एहतिमाम किया गया है। लेकिन हजरत मोहतरम मेरे और आपकी सरकार आला हजरत ने एक बहुत वसी तर एक फतवा इरशाद फरमाया और उसका नाम रखा सरकार आला हजरत ने मशअलतुल इरशादी फी हुकूकिल इबाद। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
बोल पाएंगे जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मशअरतुल इरशादी फी हुकूकिल इबाद, यानी औलाद के हुकूक। आला हजरत ने उसमें 80 हुकूक बयान किए, 80 हुकूक। एक हक बच्चे का वालिदैन पर ये भी है जो यहाँ अदा किया गया। जी बेशक बेशक सुभान अल्लाह। आला हजरत पूरा फतवा देने के बाद इरशाद फरमाते हैं कि कुछ हुकूक औलाद के ऐसे हैं जो फर्ज, जो वाजिब है, जो जरूरी है, जो लाजिम है, और अक्सर तो इस्तिहबाबी यानी मुस्तहब कंडीशन, ना करें तो करे तो सवाल, ना करे तो कोई अजाब नहीं, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन कुछ चीजें हैं ऐसी कि जिन्हें हमें करना, हमारे लिए करना भी बेहतर और हमें करना औलाद के लिए बहुत ज्यादा बेहतर। उसमें सरकार आला हजरत ने चंद बातें बयान फरमाई। नंबर एक, सरकार आला हजरत कहते हैं कि सबसे पहले अपनी औलाद की तालीम तरबियत इस तरीके से करो, सबसे पहले उसको अकीदे का इल्म सिखाओ। बहुत अच्छी बात है भाई, वाह क्या बात है, अकीदे का इल्म सिखाओ, उसे बताओ। मैं तकरीर भी करूंगा इंशाअल्लाह, तो सिखाने की भी आपको कोशिश करूंगा। मैं नहीं जानता आप बलबला अंगेज तकरीर सुनना पसंद करते हैं या सहर अंगेज तकरीर सुनना पसंद करते हैं या फिक्र अंगेज तकरीर सुनना पसंद करते हैं या संजीदा तकरीर सुनना पसंद करते हैं। बहरहाल दुनिया हजारों नहीं, लाखों नहीं, अरबों करोड़ों खरबों की दुनिया है। हर एक की पसंद को पूरा करना ना मेरा हो सकता है, ना हजरत का हो सकता है, कोई मैया का लाल सबकी पसंद को पूरा करे। बहरहाल अल्लाह रसूल की पसंद को सबको पूरा करे। तो आला हजरत क्या कहते हैं? सबसे पहले अकीदे का इल्मुल अकीदा हो, और इल्मुल अकीदा में हमें क्या, सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात और सिफात की मालूमात, और उसमें भी क्या हो, उसमें भी सबसे पहले बुनियादी तौर पर हजरत मोहतरम अल्लाह की वहदानियत का इकरार हो, और इकरार सिर्फ ज़बानी नहीं होना चाहिए बल्कि कल्बे असली से यहाँ से आवाज निकलना चाहिए कि अल्लाह वाजिबुल वजूद है, वो यकता और कादिर मुतलक है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। उस कलमा पढ़ने का नाम ही हजरत मोहतरम मुसलमान हो जाना नहीं है। या अल्लाह के वाजिबुल वजूद मान लेने का नाम हजरत मोहतरम ये अल्लाह की जात को मान लेने का नाम है। लेकिन सिर्फ ज़बानी इकरार नहीं होना चाहिए बल्कि कल्बे असली से अंदर से आवाज आनी चाहिए, और तमाम ही माबूदाने बातिल का रद्द भी होना चाहिए। तमाम माबूदाने हत्ता के हजरत मोहतरम जो गैर अकीदा है, बद अकीदा है, जो बद ख्याली रखते हैं अल्लाह रसूल की ज़ात सिफात से मुताल्लिक हजरत मोहतरम, उनका भी रद्द होना चाहिए। ये है अल्लाह रसूल की ज़ात। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व सिफात सबसे पहले क्या सीखना? अकीदे का इल्म। समझ में बात आ रही है नहीं? मैं तकरीर भी कर रहा हूँ और आपको कुछ सिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा ये जज्बा रहता है। अल्लाह इसको सलामत रखे। आप सब आमीन कहिए। कौम मुस्लिम में सिर्फ अकीदे की ही नहीं, इबादात की भी, अखलाकियात की भी, मुआमलात की भी, आदात व अतवार की भी, मईशत की भी, माशरत की भी हजरत मोहतरम इस कदर बदतमीजियां हो गई है, इस कदर बदनुमाइयां हो गई है कि हजरत मोहतरम उनको सिर्फ सुनाकर के सबक,
सिर्फ हम और आप घंटा 2 घंटा या मैं 2-4 घंटे बोल पढ़ूं और वो भी मैं बोलूं और आप आराम करो और सो जाओ और पता ना चले कि हजरत ने रात को क्या कहा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इधर से सुन रहे हैं आप इधर को निकाल रहे हैं। अवाम पर तनकीद करना मेरे मिजाज में शामिल नहीं है। तनकीद पर आए इस्लाह करना ये उलमा का शेवा है, लेकिन हजरत मोहतरम अवाम बड़ी भोली भाली होती है, बल्कि इनको तो भेड़ों की तरह बयान किया। अवाम बेचारी बड़ी भोली भाली होती है, लेकिन समझना चाहिए। अल्लाह कुरान में फरमाता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, समझाओ मुसलमानों को समझाना फायदा है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सरकार आला हज़रत ने क्या फरमाया, सबसे पहले अकीदे का इल्म सीखना जरूरी है। उसके बाद क्या सीखना है, क्या सिखाना है। मुसलमानी ये बच्चे के हक में शामिल कि उसकी मुसलमानी होना चाहिए, ये सुन्नत है, करना है। अगर बोला अल्लाह क्या फरमाते हैं, रहेगा। ये भी हमें मालूमात होना चाहिए, मगर सुन्नत है, करते हैं। एक आम रवाज है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बच्चों की मुसलमानी कराते हैं और महफिले नूर का भी एहतिमाम करते कि नहीं करते। तो आला हजरत कहते हैं कि सबसे पहले अकीदे का इल्म सीखना फर्ज है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह को वाजिबुल वजूद जानना, उसको कादिर मुतलक जानना, गोया के उसकी तमाम तर सिफात के साथ उसको मानना और जानना और तमाम माबूदाने बातिल का रद्द करते हुए अकीदे का इल्म है अल्लाह के लिए। जी बेशक सुभान अल्लाह। अब रसूलुल्लाह के लिए अकीदे का इल्म क्या होना चाहिए। हमारा अकीदा, अकीदे का माना है हमारी खोपड़ी में ख्यालात कैसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, क्या ऐसे होने चाहिए कि अल्लाह माअज़ अल्लाह की पनाह नऊज़ु बिल्लाह, अगर कोई ऐसा अकीदा रखने वाला या रखवाने वाला हो कि अल्लाह तो हर सिफात का हर सिफत का हामिल, सिफत कहते हैं हर क्वालिटी का हामिल है, हर तारीफ का, हर तौसीफ का। अल्लाह माअज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये जुमला यहाँ पर साबित ही नहीं आता, ये जुमला यहाँ पर मुसद्दक़ ही नहीं आता, ये जुमला यहाँ पर हजरत मोहतरम यहाँ पर सच्चा साबित ही नहीं होता। जुमला तो यूं अपनी शायाने शान, अपनी शायाने शान हर चीज पर कादिर है। अब अगर कोई अकीदा रखे या रखवाए या ऐसे रखने वालों के पीछे चले, चलाए या चलवाए, तो हजरत मोहतरम वो सबसे पहले अपने ईमान का ख्याल फरमाए। ईमान हाथ से चला गया तो फिर क्या होगा, जी बेशक बहुत फिर क्या होगा। ईमान पर डिपेंड है जन्नत का दारो मदार। ईमान अगर होगा, यहाँ तक कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन हिसाब व किताब से निपटने के बाद, तमाम सजाएं भुगतने के बाद, हज़रत मोहतरम अगर किसी के अंदर राई के बराबर भी, राई के दाने के बराबर भी, एक तमसील, एक एग्जाम्पल दिया गया है इसमें, अगर राई के दाने के बराबर भी ईमान की सलामती होगी तो सबसे पहले तो ईमान है ना, या सबसे पहले नमाज है, या रोजा है, या हज है, या ज़कात है। सबसे पहले ईमान है क्या नहीं है। अब लोग कहते हैं कि नमाज हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं, क्या कहते हैं कि जो नमाज छोड़ दे उसने कुफ्र किया। हदीस ये भी है कि जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया, लेकिन इसको जमा किसने किया, इस हदीस को जो जमा किया है वो शाफ़िई मसलक के मुहद्दिसीन ने किया है मेरी अदना मालूमात के मुताबिक। तो शाफ़िई हजरात के नजदीक नमाज का छोड़, हनफियों के नजदीक ये गुनाहे कबीरा। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने 75 गुनाहों में नमाज के तर्क को गुनाहे कबीरा शुमार किया है।
तो बहरहाल अल्लाह रसूल की जातो सिफात को सही माना में अपनी खोपड़ी में बसा करके रखना, अपने अकीदे में रखना, और माबूदाने बातिल का रद भी इसी खोपड़ी में सही रखना। और जो इसके फिट ना बैठे, इसमें सेट ना बैठे, इसमें सेव ना हो पाए, हजरात मोहतरम इसमें आ ना पाए, तो उसकी आइडियोलॉजी को हजरात मोहतरम अगर मैं यूं कह दूं तो बेजा ना होगा, बिल्कुल ही डिलीट मार देना चाहिए, बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए। क्यों? इसलिए कर देना चाहिए कि हजरात मोहतरम धीरे धीरे